हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक नई रिलीज हुई है और उसमें प्रोफेसर पोस्ट है। गवर्नमेंट पे स्केल के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज है। तो बेसिकली फ्रेशर जो है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसकी डिटेल कवर करेंगे, सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक कुछ वैकेंसीज हैं। तो जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, पीएचडी हो चुकी है, उनके लिए ये। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कुछ वैकेंसीज है। इसमें भी अगर पीएचडी हो चुकी है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर चुके हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल में आप पब्लिश कर चुके हैं या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, तो फिर ये आप चेक कर सकते हैं। जो फ्रेशर है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या फिर है भी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ से चेक करेंगे। अप्लाइड साइंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे तो बेसिकली एक जो है ना डिपार्टमेंट लिखा है, मेनली यहाँ पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, तो मैथ्स है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी लिख दिया, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई अनरिजर्व में जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेट किसी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से पास किया हुआ है, आपके पास जनरल कैटेगरी के लायक मार्क्स नहीं थे, तो फिर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, ये चीज़ हो जाती है। केमिस्ट्री के लिए ओबीसी, एमओबीसी के लिए, फिर से मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर, है ना, जिसमें कि एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और फिर से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व मतलब जनरल। फिर बायोटेक्नोलॉजी की सीट है। अब आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरी आप चेक कर लेना। अगर मैं एक एक कैटेगरी बताऊंगी तो अब जहाँ पर जनरल अनरिजर्व नहीं लिखा है, मतलब सभी अप्लाई नहीं कर सकते, फिर तो वो रिजर्व है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, फिर वो तो रिजर्व है, तो बाकी लोग नहीं चेक करेंगे, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर केमिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स में 2 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन, एमए जो एजुकेशन होता है, या एमएड वो वाली, स्पोर्ट्स वाला नहीं, एक फिजिकल एजुकेशन होता है ना, वो नहीं है ये। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए, या फिर अलग अलग नामों से एमबीए को अलग अलग जगह पे बुलाते हैं ना। कॉमर्स के लिए वैकेंसी है, अकाउंटेंसी एंड फिनांस पढ़ाने के लिए। संस्कृत के लिए है, फिलोसफी के लिए है, जूलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एमआईएन लिटरेरी स्टडीज के लिए, जियोलॉजिकल साइंसेज के लिए वैकेंसीज हैं। लॉ में वैकेंसी है, लिंग्विस्टिक में वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई, इतनी सारी। तो ठीक है ना, 28 सीरियल नंबर तक है, तो कुछ तो काम के आपके हो ही सकता है, कोई सब्जेक्ट आपके यूज़ का हो, या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव से रिलेटेड हो, तो उनको शेयर कर दें। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी से वैकेंसीज आई हुई हैं, तो गुवाहाटी से है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, दोनों ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। पर अगर परमानेंट पोस्ट है तो दोनों ही सरकारी नौकरी हो गई आपके लिए। इसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करना है और ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं, सिर्फ 7 पेजेस है, आप भी पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के। 18 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद जो है ना, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी करना है 25 अप्रैल 2025 तक, 25 अप्रैल 2025 तक। ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन वही रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मास्टर डिग्री में 55% या अब मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एस टी एस सी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 50% भी है मास्टर डिग्री में तो चलेगा। फिर नेट होना चाहिए, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के लिए होना चाहिए नेट, या फिर सेट भी चलेगा। गुवाहाटी आसाम में, तो आसाम में उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो 7 या 8 स्टेट के लिए एक साथ होता है ना सेट, है ना। 7 स्टेट के लिए एक साथ सेट होता है वहाँ पे स्लेट, एनी स्लेट करके, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन स्लेट करके, एक साथ आते हैं 7 राज्यों से, जिसमें एक ही सेट आप पास करेंगे तो 7 स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। त्रिपुरा में, मिजोरम में, असम में, और भी अलग अलग राज्यों में। तो या तो फिर वो आपको वो वाला सेट है, स्लेट है, या फिर नेट है, या फिर पीएचडी है, तीनों चारों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 31 वैकेंसीज है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 वैकेंसीज है। तो ये हो गई डिटेल्स। अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं ना मोस्टली क्या करती हूँ कि विकीपीडिया से लिंक लेती हूँ, बट पता नहीं विकीपीडिया वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है। तो क्योंकि गूगल से जब भी मैं लिंक लेती हूँ तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप खुद भी अपने लेवल से वेरीफाई कर लें। मतलब क्या है ना, इसमें 10-12 लिंक दिए हुए, सब ओपन करके देखें, सब आपको जेन्युइन लग रहा है तो सही है वो। मतलब
अब इसमें ये तो लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो है ना कहीं पर रिक्रूटमेंट है दिया हुआ सेक्शन, उसमें आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन सेक्शन आ रहा है, फिर नोटिफिकेशन में चेक करेंगे रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट नोटिफिकेशन है, यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो है ना रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, वो तो नहीं कर रहे हैं अप्लाई रजिस्ट्रार वाली। उसके नीचे एडवर्टीजमेंट नंबर देखना है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर आई एम सॉरी ये वाली 26 मार्च की डेट से T/2025/1 एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ओपन हो जाएगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ना, samarth.edu.in करके, गुवाहाटी rec.samarth.edu.in। तो ये समर्थ वाली पोर्टल है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए मोस्टली इसी में रिडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं चेक किया, एक बार फीस चेक कर लेते हैं, इन्होंने फीस कितना बताया वो देख लेते हैं। फीस 1500 था और कुछ कैटेगरी, हाँ फीस दिया हुआ है आपका, ज्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट है ही नहीं। सैलरी तो यहाँ 57,700 की बेसिक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। अभी देखिए 50% से ज्यादा डीए चल रहा है, 53 या कुछ ऐसा, तो 60,000 अगर बेसिक ही अराउंड समझे तो 60 का हाफ कर दे आप तो 90 तो आपको सिर्फ डीए मिला के हो जाता है। फिर एचआरए है, फिर ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, मेडिकल है, प्रोविडेंट फंड है, और भी बहुत सारे अलावेंसेज वगैरह मिला के सैलरी वैसे 1 लाख बनेगी, लेकिन अगर टैक्स वगैरह हटा दें तो आपको फिर भी 80 to 90,000 आपको आराम से हाथ में आ जाता है। फीस जो है 1500 रुपीज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST कैंडिडेट है 750 रुपीज फीस है। फीस कभी रिफंड करते नहीं है, फीस एक बार आपने पे कर दिया, फिर ये चाहे एडवर्टीजमेंट विड्रॉ कर लें या फिर इसको फिल नहीं करें वैकेंसी, फीस तो रिफंड नहीं करते हैं, विड्रॉ तो नहीं करते, होल्ड पे रख देते हैं और फिर 3-4 साल बाद ऐसी वैकेंसी फिर रिलीज करते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का वही है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद प्रॉपर जो है ना ये करते हैं, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस टाइम पे खत्म करते हैं प्रोसेस, बाकी सब होल्ड पे रख देते हैं। तो ये एक रिस्क रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट मस्ट बी इन सेपरेट कवर विद द नेम ऑफ द, तो जो आप एनवेलप यूज करेंगे, ऑनलाइन तो आपने कर दिया अप्लाई, फिर आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी प्रिंट लेंगे, उस पर फिर जो है आप सारी चीज़ें फोटोकॉपीज अटैच करेंगे, 10, 12 ग्रेजुएशन सब चीज़ों की। एनओसी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो एनओसी, नहीं कर रहे हैं काम तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर वो सब लगाएंगे। 10th ऑनवर्ड्स ही सब लगाना होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सब कुछ इसमें बताया होगा, एक बार पढ़ लें अच्छे से क्या क्या अटैच करना, वो सब अटैच करेंगे आप मेन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया उसके साथ में प्रिंट लेके, और इस एड्रेस पर आप भेजेंगे द रजिस्ट्रार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी आसाम अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी एनक्लोजर्स इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, किसी जगह काम कर रहे हैं तो वो उनको एनओसी लगता है, बाकी सबको एनओसी नहीं लगता है। हाँ आपने फीस पेमेंट किया उसका भी आपको प्रिंट लेना है, और जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, सपोज ज्योग्राफी या जो भी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखना है ना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपने देखे ना, तो कौन सा है वो उनको ठीक से, तो वो क्या होता है उसके हिसाब से वो अलग अलग फाइलिंग करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन मैंने डायरेक्टली गूगल से लिया, मैं विकीपीडिया से लेती हूँ, विकीपीडिया वाली लिंक ओपन नहीं हो रही थी, तो आपको एक बार खुद भी वेरीफाई करना है क्योंकि फीस पेमेंट कर रहे हैं आप, लिंक वेरीफाई करना है, वेबसाइट वेरीफाई करना है, ऑथेंटिसिटी अपने लेवल से, फिर अप्लाई करें।